आज हम एक बहुत संवेदनशील विषय पे बात करते हैं। ये विषय वो है जो आपकी, मेरी, सबकी आर्थिक हालत, देश की आर्थिक हालत, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मेरे हाथ में ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के माध्यम में कुछ जानकारियां सामने आई हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। एक संस्था है जिसका नाम है OCCRP। OCCRP 24 गैर लाभकारी, कथित रूप से NGO जिनको कहा जाता है, उनका एक समूह है। ये समूह लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ देशों के अंदर कार्यरत है। ये समय समय पे अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, लेकिन आज तक इनकी रिपोर्ट ना US की कंपनियों पे आई, ना इनकी रिपोर्ट चाइना की कंपनी पे आती है, ना इनकी रिपोर्ट यूरोप के कंपनी पे आती है। इनकी रिपोर्ट आती है तो उन जगहों पे आती है जहां पे ये दबाना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग, ये नाम आपको याद आ गया होगा। कुछ समय पहले जब लोकसभा का सदन चालू होने लगा था, अधिवेशन, तब ये रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी के लिए। और वो अडानी की रिपोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गए और चीजें भी हुई, और उसके बाद अडानी सू भी कर रहे हैं, उनको केस भी डाला है। लेकिन जांच के बाद पता चलता गया कि वो सब एक फर्जीवाड़ा, और उसमें जब बेचा गया माल, शॉर्ट सेलिंग के सबूत भी मिले पहले से ही, उस रिपोर्ट के आने से पहले से। और ये कंपनियां कौन थी? वो कंपनियां जो कभी चिदम्बरम साहब, कभी दूसरे लोगों ने जिनको मदद करी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि ये OCCRP जो संगठन है वो क्या है। OCCRP एक संगठन है जिसको जॉर्ज सोरोस, जी हां, ओपन सोसाइटी, जॉर्ज सोरोस, आ गया नाम याद, वही जॉर्ज सोरोस जो ये बोलता है कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से अदानी समूह जो है उसकी पीठ टूटेगी और उससे नरेंद्र मोदी कमजोर हों। नरेंद्र मोदी कमजोर होने का मतलब भारत कमजोर। भारत पे पश्चिमी देशों की जो पकड़ है वो ज्यादा मजबूत रहेगी। समझिए सारा विषय। ये OCCRP जो है ये करता क्या है वो समझना चाहिए। इनका ऑपरेशन इस प्रकार से है, कुछ तथ्यों को इकट्ठा करेंगे जो प्रमाणित नहीं हो, कथित तथ्यों को मीडिया में लेख लिखने वाले, कभी मैगजीन, कभी न्यूज़पेपर, कभी टीवी की रिपोर्ट करने वाले लोगों के साथ साठगांठ में उसका पूरा एजेंडा तैयार करा जाता है। उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। उस छोड़ने से पहले ये लोग स्टॉक मार्केट के अंदर जो चीज को खराब करना होता है उसको, जब वो हाई लेवल पे होती है तो उसको बेच देते हैं। अपने पास नहीं होती, सपोजिंग टाटा के लिए इन्होंने बुरा बोलना है तो उससे पहले टाटा ग्रुप की कंपनियों का शेयर बेच देंगे जो इनके पास नहीं है। उसके बाद ये उसके लिए एक नकारात्मक रिपोर्ट लेकर आएंगे जो सार्वजनिक करेंगे और विभिन्न सूत्रों से उसको फैलाएंगे आग की तरह, जिससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट नीचे आता है और लोग बाकी बेचना शुरू करते हैं अपना माल। फिर शेयर की कीमत नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है। जहां इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ अब इतना मुनाफे के बाद लोग इससे नीचे नहीं जाएंगे, वहां पे ये भटदेसी वापस खरीद ले। तो जो नीचे खरीदना है, शॉर्ट सेलिंग इसको ही कहते हैं, कि ऊपर बेच के नीचे खरीद ले। और उनके पास होता नहीं है माल, पहले बाद में खरीदते हैं, तो वो 0-0 हो गया, तो वहां पे इनको पैसे बनते हैं। ऐसे ही इन्होंने अपने धन इकट्ठा करा है। तो ये लोग जो हैं ये ऐसा काम करते हैं। तो आगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये जो जॉर्ज सोरोस है ये अपनी ओपन सोसाइटी के माध्यम से वामपंथी, चरमपंथी, लोकतंत्र विरोधी, फांसीवाद, रूढ़िवाद, अलगाववाद फैलाने वाली शक्तियों को स्थापित और शक्तिमान करने के लिए अपने आप को झोंकता है। ये रिपोर्ट जो मेरे पास आई हुई है, ये आगे और क्या कहती है वो भी बड़ा एक समझने वाला विषय है। इस ग्रुप में कौन कौन लोग हैं वो भी देखिए। इसमें फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और ओक फाउंडेशन शामिल है। आप नेट पे जब ढूंढना शुरू करेंगे ना इसके बारे में तो आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी और इनके लिंक
यहाँ जो विदेशी परिवार हैं जो राजनीति में घुसे हुए हैं उनसे भी लगते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये एक नया एक्सपोजे करने वाले हैं। वो एक्सपोजे भारत की कुछ और बड़े बिजनेस घरानों के बारे में है। तो ये जितने अब टाटा है, बिरला है, दालमिया है, अडानी है, अंबानी है, चाहे वो महिंद्रा है, चाहे वो दूसरे कंपनियां जो हैं, जिंदल हैं, दूसरे, इन सबको सचेत होने की आवश्यकता है। किसी के बारे में भी आ सकता है। इनका टारगेट कांग्रेस या विपक्षी दलों की सहायता करना मात्र नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था उठ रही है, 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और तीसरे की तरफ दौड़ रही है। उसको तोड़ने के लिए ये काम करा जाए और अपने पास उपद्रव फैलाने और प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए पैसा भी चाहिए। वो पैसे कमाने का भी रास्ता ये है कि इन्हीं के लोग अलग संस्थाओं के नाम से इनको शॉर्ट सेल करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा, और वो शॉर्ट सेल करके वापस खरीदेंगे। तो वो हमारे को, हम एक तो हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करेंगे, एक हमारे देश के सेंटिमेंट को खराब करेंगे, और ये सारा काम करने के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, देश की ही लोगों का, देश के लोगों का पैसा, देश के लोगों का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। आपका जूता और आपके सर। आगे सुनिए। 24 जनवरी की जो लेखगणना रिपोर्ट जो है वो धोखाधड़ी, स्टॉक मूल्यों में हेराफेरी और टैक्स हेवन के अनुचित उपयोग के ऊपर बात करती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी टेस्ट करा रहा है। और इस पूरे प्रकरण के अंदर भारतीय स्टॉक मार्केट का लगभग $150 बिलियन, जी हाँ, $150 बिलियन, पाकिस्तान जीवित रहने के लिए $2.5 बिलियन मांगता है। हम $150 बिलियन की बात करते हैं। वो मूल्य उड़ गया, वो पैसा उड़ गया, फूक गया, बर्बाद हो गया। तो वो पैसा ना किसी मोदी सरकार का गया, ना वो अडानी का गया, अंबानी का गया, वो गया इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर कौन? आप, मैं, हम जैसे लोग। उसके आगे क्या होता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जब जांच के लिए शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष समिति जो उसकी जांच कर रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, उससे पहले अडानी, और ये जो रिपोर्ट आई उससे पहले अडानी के शेयर्स में शॉर्ट पोजीशन बन जाती। उसके सबूत मिलते हैं कि लोगों ने शॉर्ट करना शुरू कर दिया होता। वो कैसे कर दिया, ये सोचने वाला विषय। एक और जो चीज इस रिपोर्ट में बड़े स्पष्ट रूप से बोली जाती है, ईडी। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से वित्तीय धोखाधड़ियों को देखने के लिए ईडी का गठन करा हुआ है, वैसे ही सेबी के अंदर भी ईडी के जैसे ही उसको शक्तियां देने की अनिवार्यता अब बन गई है। क्योंकि ये लोग जो हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खेलना चाहते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, उसकी एक सजग लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं, क्योंकि भारत बढ़ रहा है। और ये रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी यूरोपियन लोग जो हैं, उनमें जो कुछ ऐसे रूढ़िवादी शक्ति रखते हैं, सोरोस जैसे, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि भारत, जिसको वो एक ऐसा देश बोलते थे, सांप सपेरों का देश है, और वो वही देखना चाहते थे, वो आज बढ़ रहा है। इससे उनको परेशानी है। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, इससे उनको परेशानी है। हम 2050 तक उम्मीदन पहली या दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसकी $50 ट्रिलियन से ऊपर आर्थिक व्यवस्था होगी, ऐसा अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। इससे उनको परेशानी है। चाइना को परेशानी होगी, पाकिस्तान को परेशानी होगी, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत भारत किसी के हित में नहीं है। और वो इसलिए कि वो किसी का बाजार नहीं बनता, वो किसी के लिए बारूद खरीदने की दुकान नहीं बनता, अपने आप बनाएगा, एक्सपोर्ट करेगा। सेमीकंडक्टर की दुकान नहीं बनेगा, वो अपने आप बनाएगा, एक्सपोर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनेगा, अपने आप बनाएगा, एक्सपोर्ट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक का हब बनेगा, अपने आप बनाएगा, एक्सपोर्ट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनेगा, अपने आप बनाएगा, दूसरों को भी बनवा के देगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में बढ़ेगा, अपने आप भी बनाएगा, दूसरों को भी बनवाएगा। और सबसे बड़ी बात, खाद्य आपूर्ति में भी
और जल संचय में भी, टेक्नोलॉजी में भी अपने आप भी बढ़ेगा, दूसरों को भी बढ़ाएगा, जिससे निर्भरता खत्म हो जाएगी रूढ़िवादी शक्तियों की। तो उससे मानवता फ्री हो जाएगी, और मानवता फ्री हो जाएगी तो इनके साम्राज्य कैसे चलेंगे। आपको जीवन के लिए जब आप सूखा अनाज लेने जाते हो तो कितने का महीने का? 3,000, 4,000, बड़े से बड़ा ले लेगा 5,000। उस 5,000 के बनिस्बत बाकी जो खर्चा है आपका, अगर आप उसको देखोगे तो वो 10,000 रुपए का टॉयलेटरीज है, दूसरी चीजें हैं, जो गैर जरूरी चीजें हैं, वो ये आपको ऐसे ही चक्कर में घुमाते रहते हैं। आगे बताते हैं, आपको ये समझना होगा कि अब ये जो तीसरे लेवल की लड़ाई है, ये बम बारूद से कम, दिमाग से ज्यादा लड़ी जाएगी। नैरेटिव बिल्ड करे जाएंगे, आर्थिक व्यवस्थाओं को हर्ट करा जाएगा, बायो टेररिज्म करा जाएगा, नार्को टेररिज्म करा जाएगा। जब भारत बढ़ता है तो भारत के विरुद्ध खड़े होने वाली शक्तियां, चाहे वो अब्राहमिक माइंडसेट के हों, चाहे वो वामपंथ वाले हों, चाहे वो यूरोप के हों, चाहे वो दूसरे लोग हों जो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, वो कोई भी नहीं चाहता कि भारत बढ़े, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जितने बड़े बड़े घराने हैं, बिजनेस फैमिलीज हैं, बिजनेस ऑफिसेज हैं, जो जितने यूनिकॉर्न्स हैं, उन सभी को, चाहे नए या पुराने बिजनेस आउटलेट्स हैं, उन सभी को ये समय आ गया है कि उनको अपने आप को सुदृढ़ करके इन अटैक्स के लिए तैयार रखना चाहिए, और बहुत जल्दी। ये अटैक, इस तरीके के अटैक निरंतर होते रहेंगे 2024 इलेक्शन से पहले तक। उसके बाद ये लोग फिर आकलन करके रिजल्ट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे। ये वास्तविकता होगी। आज मैं ये बोल रहा हूं, कल आप लोग ये अनुभव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें